लाइन्स एंड एंगल्स आज हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का एंड फिर इसे हम कर देंगे हमेशा के लिए। टाटा बाय बाय गुड बाय सी यू गया खत्म खल्लास। तो हाय एवरीवन, दिस इज अक्षित एंड आप सभी जुड़ चुके हैं अक्षित क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम सभी पढ़ने जा रहे हैं आप सबकी प्यारी दुलारी पैरेलल लाइंस के बारे में। हा ये पैरेलल लाइंस जिनका हमें बेसब्री से इंतजार था, फाइनली अब लास्ट में स्टेज के ऊपर एंट्री मारेंगे और एकदम धमाकेदार वाली। पहले डेफिनेशन मतलब जो टॉपिक की हेडलाइन है वो लिखनी बनती है थ्योरम्स एंड फिर से थ्योरम्स। अरे यार पिछली वीडियो में भी थ्योरम्स, उससे पिछली वीडियो में भी एग्जाम्स पढ़ा रहे थे। क्या करना क्या चाहते हो आप? ये थ्योरम्स एग्जाम्स आपकी खत्म होंगी कि नहीं होंगी? आज बस 6 थ्योरम पढ़े। छह 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 इतनी थ्योरम्स, 6 थ्योरम्स याद कैसे होगी? इतनी छोटी सी ट्रिक है उसके साथ याद करवा दूंगा, ऐसे तुम्हें भाई ऐसे खिला दूंगा मैं। ये लो थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 2, थ्योरम नंबर 3 एंड सारी थ्योरम्स ऐसे खिला के तुम्हें और दिमाग में बिठा दूंगा कि हाँ भाई आज हमने थ्योरम वाली सब्जी खाई थी, मटर पनीर प्लस थ्योरम। तो आ जाओ पढ़ते हैं थ्योरम्स एंड एग्जांपल्स ऑफ पैरेलल लाइंस। अब देखो जो हमारी पैरेलल लाइंस होती है का ये साइन होता है ऐसे, तो इसका मतलब होता है पैरेलल। इसका मतलब क्या होता है? पैरेलल। और आगे मैंने लाइंस लिख दी है। तो ये हमारी पैरेलल लाइंस होती हैं जिनका हम साइन ऐसे बनाते हैं। अब ये होती क्या है, ये तो सोचने वाली बात है। याद करो हमने क्या पढ़ा था यूक्लिड्स ज्योमेट्री में? जो हमारा पोस्टुलेट नंबर 5 था वो क्या कहता था? यही तो कहता था वो, यही तो कहता था। जब जब भी जब भी मतलब ऐसे दो लाइंस हैं आमने सामने एंड उनको एक लाइन बीच में से काट रही है और जो एंगल वो बना रही है उनका सम अगर 180 डिग्री है तो ये दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस होगी जो कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं होती, कहीं पे भी नहीं होती। अच्छे से समझाता हूं, ठीक है? अब देखो, अब हमारे पास ये एक लाइन है, एक लाइन ये है। अरे इतनी छोटी लाइन, चलो इसको आगे बढ़ाते हैं। टक 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 टक। इससे आगे मैं नहीं बढ़ा सकता क्योंकि बोर्ड खत्म हो गया। टक 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 टक। बताओ ये कहीं पे एक साथ जुड़ रही है या फिर अगर हम इसे और आगे एक्सटेंड कर देंगे तो क्या ये कहीं जाके जुड़ेगी? नहीं जुड़ेगी। और जो इनके बीच का यहाँ पे जो गैप है, तुम देख सकते हो हर जगह सेम गैप है। मतलब अगर तुम उसे थोड़ा और आगे एक्सटेंड करते हो फिर भी तुम्हें सेम गैप मिल रहा है, इसका मतलब क्या है? वो क्या है? पैरेलल लाइंस। यही सेम चीज तुम कहाँ देखते हो? रेलवे ट्रैक के ऊपर। रेलवे ट्रैक के ऊपर देखते हो पैरेलल लाइन से बीच में जो फट्टे होते हैं उनके यहाँ पे लकड़ी के जो टुकड़े होते हैं उन्हें कभी भी मेजर कर लेना, ये वाले हमेशा इक्वल लेंथ में होते हैं, इसका मतलब वो पैरेलल है। और अगर वो इक्वल लेंथ में नहीं है तो कभी भी वैसी ट्रेन में मत चढ़ना जो उस रूट पे से जा रही हो, वरना बूम। तो समझ गए ना? अगर इनकी लेंथ इक्वल नहीं है तो वैसे तो नहीं होती है क्योंकि सरकार हमेशा सेफ्टी फर्स्ट रखती है तो इसीलिए नहीं होती है। फिर भी अगर तुम्हें कहीं ना कहीं मिल जाए तो भाई उस ट्रैक पे से मत जाना, उस ट्रैक पे से मत जाना, ठीक है? तो ये होती है पैरेलल लाइंस। अब एक होती है थोड़ी सी, अगर हम इसे थोड़ी सी ऐसे कर दें और इस वाली को थोड़ी सी ऐसे कर दें, अब हम इन्हें क्या करेंगे? एक्सटेंड करते जाएंगे। ये यहाँ पे जा रही है, इसको एक्सटेंड करेंगे, ये यहाँ पे जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जा रही है, यानी कि एक दूसरे से मिल जा रही है। यहां पे क्या हो रहा है? ये लाइन आगे जाके कहीं पे भी नहीं मिल रही, तो इन्हें हम बोलते हैं पैरेलल लाइन। और जो लाइंस कहीं ना कहीं जाके मिल जाती हैं उन्हें हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, जो हमने हमारी पिछली वीडियो में कवर किया था। अगर नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़ सकते हो। तो ये होती है इंटरसेक्टिंग लाइन और ये होती है पैरेलल लाइंस, ठीक है? अच्छे से हमने समझ लिया। अब कुछ थ्योरम्स आती हैं। थ्योरम्स क्या? बस यार एंगल्स बता देंगे, वो होती है थ्योरम। ठीक है, खाना खाने के लिए तैयार हो जाओ, पेट में जगह है तो बैठ जाओ, ठीक है? नहीं है तो भी बैठे रहो, लिख लेना। मतलब स्टोर कर लेना, बाद में खा लेना। खाना बाद में खा लेना मगर डाल के रख लेना, ठीक है? तो खाना खाने के लिए तैयार हो जाओ। थ्योरम नंबर 1 आती है, जो थ्योरम नंबर 1 है
वो हमारी बताती है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में। किसके बारे में? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अब यार ये कौन से एंगल होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल? कॉरेस्पॉन्डेड एंगल लिख दिया था मैंने। तो ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं यार, ये कौन से होते हैं? इनके लिए केस होता है। जितनी भी हम थ्योरम पढ़ने जाएंगे, जितने भी एंगल्स के बारे में हम पढ़ने जाएंगे, उनके लिए एक केस है। जब किन्हीं दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है, तो उस केस में हम जितनी भी अभी थ्योरम, जो हम 6 की 6 थ्योरम पढ़ेंगे, उनमें से जो 3 थ्योरम है वो इसके ऊपर बेस्ड है। मतलब कि दो पैरेलल लाइंस है, उनके बीच में से एक इंटरसेक्टिंग लाइन जा रही है। मतलब वो क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है, जिसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। जो तुमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, इसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। एंड ये दोनों क्या है? पैरेलल लाइंस है। अरे मम्मी सीटी बज गई, बंद कर दो। खाना बन रहा था। वैसे मैं तो खिचड़ी खाऊंगा, तुम्हें मटर पनीर खिला देता है, ठीक है। तो ये है ट्रांसवर्सल। अभी क्या करती है? पैरेलल लाइंस को कट कर रही है। ये क्या कर रही है? पैरेलल लाइंस को कट कर रही है। अभी जो हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं ना, ये होते हैं, एक तो देखो ये जो लाइंस है इनके अंदर वाला एंगल, एक तो ये वाला एंगल, एंड एक ये बाहर वाला एंगल, एक ये बाहर वाला एंगल। ये दोनों क्या होंगे? हमेशा इक्वल होंगे। अब इसकी एक छोटी सी ट्रिक भी होती है, जो मैंने 6 बजे एक शॉर्ट वीडियो में भी तुम्हें बताई थी। तो मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि आज हम इसके बारे में लॉन्ग वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। तो वो शॉर्ट वीडियो में जो मैंने ट्रिक बताई थी, वो जाके तुम देख सकते हो। वहां पे भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, यहाँ पे भी कर देता हूँ। तो यहाँ पे तुम देखोगे, ये क्या बन रहा है? ये एक एफ बन रहा है। ये क्या बन रहा है? एक एफ बन रहा है। तो एक तो एफ के अंदर वाला एंगल और एक एफ के बाहर वाला एंगल, तो ये क्या हो जाएंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या हो जाएंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब यार जब तुम ध्यान लगा के देखोगे, थोड़ा ध्यान से देखो, एक उल्टा एफ भी बन रहा है। एक उल्टा एफ भी बन रहा है। इसका मतलब क्या है? यानी कि यहाँ पे सीधी की जगह उल्टी खिचड़ी भी पक रही है। तो ये वाला जो एंगल, ये वाला तो अंदर वाला एंगल हो गया, एंड ये वाला एंगल जो ये बाहर वाला एंगल है, ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। मतलब चाहे तुम सीधी खिचड़ी पकाओ, चाहे उल्टी खिचड़ी पकाओ, एंगल तो अंदर और बाहर वाले इक्वल होंगे। समझ रहे हो? तो यही होता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल में एक एक्सटीरियर एंगल और एक इंटीरियर एंगल अपोजिट साइड्स में, तो ये क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यहाँ पे ये देखो, ये देखो, ये एक इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल भी इक्वल होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तो इसका क्या मतलब है रे बाबू भैया? अब ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल इसके भी बराबर है। मतलब बात कुछ ऐसी है, देखो यहाँ पे तो एक अलग खिचड़ी भी पक रही है। सिर्फ सीधी और उल्टी नहीं, एक और अलग खिचड़ी पक रही है, जो क्या है? अगर ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होंगे। और अगर ये वाला और ये वाला एंगल बराबर होंगे, तो ये वाले और ये वाले एंगल भी बराबर होंगे। और ये दोनों तो पहले से ही बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये चारों के चारों एंगल ही बराबर हैं। मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारा एंगल 1, 2 और 3, 4 है, ये चारों के चारों एंगल बराबर हैं। अरे बाबा, ये तो अलग ही चीज पढ़ डाली, अलग ही चीज निकाल दिया। अरे तो जब भी तुम्हें क्वेश्चन दे दिया, यहाँ वाला ये एंगल इतना है एंड यहाँ वाला एंगल बताओ, ये 70 डिग्री दे दिया एंड ये वाला पूछा है, तो तुम्हें सीधा नहीं लिखना एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें पहले एंगल 1 और एंगल 4 को इक्वल करना है। इक्वल करना क्या है? इक्वल है, तो तुम क्या करोगे? एंगल 4 को 70 डिग्री बता दोगे बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और फिर यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल से तुम 3 को भी 70 बता दोगे। और भाई जब 370 आ जाएगा तो ये भी 70 होगा। मतलब, और भाई मतलब ये चारों के चारों ही एंगल इक्वल है। समझ रहे हो? तो ये जो चारों एंगल है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये चारों क्या है? इक्वल है। अब इससे तुम एक एक और चीज बना सकते हो, एक और चीज बना सकते हो, तो वो क्या है?
vertically opposite angle on upper side and vertically opposite on angle on lower side are equal। यानी कि ऊपर वाले वर्टिकली अपोजिट एंगल और नीचे वाले वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हमने नई चीज निकाल दी है, देख लो। तो ये चीज भी तुम ध्यान रख सकते हो, अगर एमसीक्यूज पूछे जाते हैं तो सीधा निकालने मत बैठ जाना, ये ऐसे होगा, डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो इनके लिए तो कोई ट्रिक है नहीं, इनके लिए कोई स्पेसिफाइड वो नहीं है, क्योंकि ये इसी में हो जाते हैं। तो इसीलिए इसके लिए कुछ नया तुम्हें बताया नहीं है, नया कॉन्सेप्ट कोई डाला नहीं है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ही हम क्या करते हैं, इन्हें प्रूफ कर देते हैं। अब ये ट्रांसवर्सल वाली जो चीज है ना, ये तो रहेगी, तो हम एक और बार इसे बना देते हैं। वो सब तो इरेज कर दिया मैंने, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं हमारी थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2। अब आप कहोगे यार भैया आपने को क्यों नहीं मिटाया और ये एंगल क्यों नहीं मिटाया, क्योंकि थ्योरम नंबर 2 में भी हम एंगल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, मगर कौन से एंगल पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे को इंटीरियर एंगल। अब इसकी क्या ट्रिक थी, याद करो मैंने क्या बताया था, जब सी बनता है, जब क्या बनता है, सी बनता है, एक ये है, एक ये है एंड एक ये है, तो ये क्या बना रहे हैं, सी बना रहे हैं, नीचे वाला नहीं देखना। तो सी के अंदर वाले जो ये दो एंगल्स हैं, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। मतलब अगर तुम्हें एक एंगल ही गिवन है तो तुम इसमें सारे एंगल्स निकाल सकते हो, सिर्फ एक एंगल अगर गिवन है तो। वो कैसे, और वो सिर्फ ये दो थ्योरम से, तो वो कैसे करोगे। सबसे पहली बात, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा एंड ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। मतलब ये चारों तो बराबर होंगे, तो हम इसे 1 1 1 एंड 1 लिख देंगे। अब हमें गिवन है ये वाला एंगल, तो ये चारों के चारों तो निकल जाएंगे। फिर हम क्या देखते हैं, ये दोनों कोइंटीरियर एंगल है, तो वो क्या होगा, तो इसका मतलब है इन दोनों को निकाल के हम क्या कर सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 180 माइनस 1। ठीक है, इजी पीजी। फिर ये जो 180 माइनस 1 है, ये इसके भी बराबर होगा, ये क्या होगा 180 माइनस 1। अब तुम देखोगे, अरे यार ये दोनों एंगल कैसे निकाले, तो इन दोनों एंगल को निकालने के लिए यहाँ पे एक और चीज उभर के आती है। अब वो चीज क्या है, ये आइए समझते हैं। ये था सी तक का कॉन्सेप्ट, ये था सी तक का कॉन्सेप्ट, अब हमने निकाल दिया सी तक का कॉन्सेप्ट। अब बारी आती है भाई हमारे जी भैया की। कौन से भैया की, जी भैया की, जो है हमारी थ्योरम नंबर 3। थ्योरम नंबर 3 में अब हम क्या पढ़ेंगे, जी भैया के बारे में पढ़ेंगे, जिन्हें हम बोलते हैं ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी होते हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी होते हैं। तो हम सिर्फ बढ़ेंगे इंटीरियर एंगल्स और वैसे ही बता देंगे, हम क्या करेंगे वैसे ही बता देंगे। तो ये है ट्रांसवर्सल, एक यहां से जा रही है। अब देखो यहाँ पे z कहाँ बन रहा है, z कहाँ बन रहा है, तो z ये बन रहा है, यहाँ पे ये ऐसे z बन रहा है, ये क्या बन रहा है, z बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है भैया, z बन रहा है तो क्या होगा, तो z के अंदर वाले एंगल्स बराबर होंगे, यानी कि ये वाला जो एंगल है हमारा इस वाले एंगल के बराबर होगा। ये हमारा जी का कॉन्सेप्ट है। सेम देखोगे तो एक उल्टा जी भी बन रहा है, एक उल्टा जी भी बन रहा है। इसके इंटीरियर वाले एंगल्स ये और ये, तो इसका मतलब क्या है, ये और ये 1 है और ये 2 है। तो मतलब क्या है, 1 और 1 ये बराबर है एंड ये दोनों भी बराबर हैं। अब इसके साथ हम वापस से अपने उस पे निकलते हैं। हमें सिर्फ एक एंगल दे रखा है ये वाला, तो ये भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा एंड ये भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब हमने क्या किया, एफ बन रहा था, एफ में एक्सटीरियर इंटीरियर 1 1, एफ बन रहा था, एफ में एक्सटीरियर इंटीरियर 1 1 एंड यहाँ पे ये 2 था तो अपोजिट एंगल भी 2 हो गया। यहाँ पे ये 2 है तो अपोजिट एंगल भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो और 2 की वैल्यू निकालने के लिए अगर हमें 1 दे रखा है
तो 2 की वैल्यू हमारे सामने निकल के आएगी 180 डिग्री -1। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, को इंटीरियर एंगल है। एंड सिर्फ एक एंगल गिवन से तुम सारे एंगल्स निकाल सकते हो। क्या कर सकते हो? तुम सारे एंगल्स निकाल सकते हो। नहीं समझ में आ रहा? पहले हम 6 की 6 थ्योरम्स कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारी थ्योरम नंबर 4 है, ये क्या कहती है? अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो दोनों लाइन पैरेलल। अगर कोरस्पॉन्डिंग मतलब ये क्या है? कन्वर्स। कन्वर्स किसका कन्वर्स है? थ्योरम 1 का। थ्योरम नंबर 4, ये कन्वर्स है किसका? ये कन्वर्स है थ्योरम नंबर 2 का। थ्योरम नंबर 6 सॉरी, ये 5 है। 6, जो थ्योरम नंबर 6 है हमारी, वो किसका कन्वर्स है? कन्वर्स ऑफ थ्योरम नंबर 3 का। अब 3 क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मतलब अगर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है, अगर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है तो दोनों लाइन पैरेलल होंगी। ये है थ्योरम नंबर 6। अगर को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री है, अगर को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो दोनों लाइन पैरेलल होंगी। कन्वर्स ऑफ थ्योरम नंबर 2, ये होगी हमारी फिफ्थ थ्योरम। एंड फोर्थ थ्योरम बोलती है कन्वर्स ऑफ थ्योरम नंबर 1, जो हमारी थी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में। तो अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो दोनों लाइन पैरेलल होंगी। यही थी हमारी अगली 3 थ्योरम्स। अब बताओ, खाना खा लिया, हजम भी हो गई ना याद? खाना खाया तुमने और तुरंत हजम हो गया, तो तुम्हें थ्योरम्स भी याद हो गई। हो गई? हो गई होंगी। फिर भी नहीं हुई है? अगर फिर भी नहीं हुई है, यार देखो, हमें तो देखो प्रॉब्लम है, पेट में हमारा खाना नहीं पच रहा है, हमारा जो HCl है वो पहले से डाइल्यूटेड है। तो आप थोड़ी बाद में फिर समझा देना। तो अब उसके लिए मेरे को तो देखो, तुम्हारी मन की बात तो मैं जान नहीं सकता हूँ। जब तक तुम कमेंट नहीं करोगे, मुझे पता नहीं लगेगा कि भाई उस वाले बच्चे को ये वाली बात इस वाले कॉन्सेप्ट से क्लियर नहीं हुई, तो अलग कॉन्सेप्ट से बताते हैं। तो जब तक तुम कमेंट नहीं करोगे तब तक मैं कैसे बताऊंगा? देखो, बच्चों ने कमेंट किया है, मैंने शॉर्ट वीडियोस डाली हैं। अब अगर यार तुम कमेंट नहीं करोगे तो यार मैं कैसे डाल सकता हूँ, है ना? तो बात वो होती है, तो तुम्हें कमेंट्स करने पड़ेंगे अगर तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा। अगर समझ में आ रहा है तो फिर किस बात का कमेंट? फिर तो भाई लाइक करो और सब्सक्राइब करो। फिर कमेंट की क्या जरूरत है? तो चलो बढ़ते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ। थ्योरम्स पढ़ ली। अब अगला टॉपिक आता है हमारा एग्जाम्पल्स ऑफ पैरेलल लाइन। एग्जाम्पल है तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर ये, ठीक है? तो एग्जाम्पल क्या है? मान के चलो तुम्हें एंगल 130 डिग्री गिवन है। कितना है? 30 डिग्री गिवन है, तो ठीक है। और डायग्राम भी गिवन है। और क्या है? डायग्राम भी गिवन है। ये वाला जो एंगल है ये है एंगल 1। तो ये क्या होगा? 30 डिग्री। अब तुम क्या करोगे? अब तुम्हें पता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। तो इसे हम एंगल 2 मान लेते हैं, इसे 1 मान लेते हैं। तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 इज इक्वल्स टू 30 डिग्री बाय कोरस कोरस कोरस्पॉन्डिंग एंगल। बाय कोरस्पॉन्डिंग एंगल हम क्या कह देंगे? एंगल ये वाला इज इक्वल टू एंगल ये वाला, एंड ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला, यानी कि थर्ड वाला एंगल भी कितना होगा? 30 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? वो दोनों क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। यानी कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 विच इज 30 डिग्री। क्यों है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तुम्हें सिर्फ एक एंगल गिवन था, हमने दो एंगल और निकाल दिए, और एक और एंगल निकल जाएगा। अब फिर से कोरस्पॉन्डिंग एंगल से ये इंटीरियर वाला और एक एक्सटीरियर वाला एफ की एक साइड, तो ये भी आ जाएगा 30 डिग्री। यानी कि एंगल 4 भी क्या हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। एंगल 4 इज इक्वल टू 30 डिग्री। एक सेकेंड, नहीं, तुम्हें वो वाला एंगल गिवन था, तो ये वाला एंगल नहीं होगा। ये वन जो एंगल है वो ये वाला होगा। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, कोई बात नहीं। तो जो ये वाला एंगल है ना, ये वाला होगा 130, 130 बोल रहा हूँ, 30 डिग्री।
वो 130 ही लग रहा था। तो ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। मैं जब भी सोचू ना वर्टिकली अपोजिट एंगल्स नहीं है, ऐसे कैसे हो रहा है, तो वो हमने यहाँ पे ये एंगल यहाँ पे लिख दिया था, यहाँ पे लिखना था, वो गलती से लिख दिया गया। तो एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 1 इक्वल्स टू 30 डिग्री बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो हमने क्या किया, एक एंगल गिवन था, 3 और एंगल निकाल दिए। अब हम क्या कर सकते हैं, z बन रहा है भैया, क्या बन रहा है, z बन रहा है। तो ये वाले एंगल और ये वाले एंगल इक्वल होंगे। अभी यहाँ पे भी एक z बन रहा है, मगर ये वाले एंगल और ये वाले एंगल गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले एंगल को निकालेंगे, से हम फिफ्थ एंगल बोल देंगे। तो इसका क्या होगा, 180 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू फिफ्थ एंगल। क्यों होगा, को इंटीरियर एंगल क्यों होगा, को इंटीरियर एंगल। और फिर ये जब हम 180 में से इसे माइनस कर देंगे तो फिफ्थ एंगल कितना हो जाएगा, एंगल नंबर 5 इक्वल्स टू 150 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, 150 डिग्री। अगर ये 150 डिग्री है, अगर ये 150 डिग्री है तो ये वाला भी 150 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो ये भी कितना हो जाएगा, सिक्स्थ एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा, 150 डिग्री हो जाएगा। यानी कि इसे हम इससे सिक्स्थ एंगल भी लिख देंगे। क्यों, क्यों है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब बचा क्या, क्या बच गया, अब एक तो ये वाला एंगल बच गया, एंगल नंबर 7, और एक ये वाला एंगल बच गया, एंगल नंबर 8। तो ये भी कितने हो जाएंगे, 150 डिग्री हो जाएंगे। भाई ये भी कितने हो जाएंगे, 150 डिग्री हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यानी कि एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 7 इज इक्वल्स टू 150 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंड एंगल 6 इज इक्वल्स टू एंगल 8, क्योंकि ये दोनों भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो एंगल 6 इज इक्वल्स टू एंगल 8 इज इक्वल्स टू 150 डिग्री, क्योंकि ये भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। फो यार, थक गया बोलते बोलते, सच बताओ तो। मगर हमने क्या किया, सिर्फ ये इतनी लाइन लिखनी है तुम्हें, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, पांच लाइन, छह लाइन, सात लाइन, सिर्फ सात लाइन। और छह के छह, आठ के आठ एंगल तुम निकाल दोगे। सिर्फ 7 लाइन्स आर नीडेड, ओनली 7 लाइन्स, एंड 8 के 8 एंगल निकाल दोगे। और अगर तुम ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे तो भाई टीचर मार्क्स काटने से रहा, क्योंकि टीचर को पता है बच्चे का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो चुका है जब भी उसने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किया है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और एक जरूरी बात, इस चैप्टर को हमने उखाड़ के फेंक दिया है, ये खत्म हो गया लाइन साइड एंगल। हम अगली वीडियो से अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो भाई 11th क्लास 10th 11th क्लास में था और अब 9th में डाल दिया है, तो वो अब हम पढ़ने जाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक जरूर कर देना यार, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। छोटी सी चीज मांग रहा हूँ, तुम ट्यूशन फी भी भरते हो, तो वो तो भाई पैसे मांगते हैं, मैं तुमसे सिर्फ एक लाइक मांग रहा हूँ, सिर्फ एक लाइक मांग रहा हूँ, और सब्सक्राइब मांग रहा हूँ। अगर तुम्हें जुड़े रहना है अक्षित क्लासेस से, और आगे ऐसी ऐसी वीडियोस और चाहिए चैप्टर्स की। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। रोज 7:40 PM तुम आ सकते हो, एंड 10th क्लास वालों के लिए फ्राइडे टू फ्राइडे 7:40 PM मैंने वीडियोस डालना स्टार्ट कर दिया है। तो बाय 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 एवरीवन, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट।